माननीय गृह मंत्री पद हैं लोकसभा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के समर्थन में। आइए थोड़ा बात करते हैं। मंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि अगर भाजपा पुनः आई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मैं तो अभी आरक्षण के विषय में आपको पूरा वक्तव्य दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के उस नेता से कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में ही बयान दे दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो प्रदत्त अधिकार आरक्षण के दिए हैं वो किसी भी प्रकार से कभी भी खत्म नहीं किया जाएगा, न तो उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी से गठबंधन है और वो गठबंधन वाले कर्नाटक में धर्म के आधार पर पिछड़ी जातियों को, मुस्लिम वर्गों को, सब लोगों को जो है पिछड़ी जाति में शामिल कर वहां आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो संविधान की धज्जी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी उड़ा रही है। आरक्षण को, पिछड़ी जातियों का हक मारने का अगर कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रहे है, उसमें समाजवादी पार्टी का भी सहयोग है। विपक्ष का एक और मुद्दा है कि मेडिकल कॉलेज अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेज आप जाके देख सकते हो, ओपीडी चल रही है, परमानेंट चल रही है, ओपीडी चल रही है। शेष हमने 100 बेडों के क्रिटिकल वो जो चाइल्ड केयर के होते हैं उनके स्वीकृति कराई है, उसका भी अभी निर्माण काम अलग से प्रारंभ होगा और पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज आपको देखेंगे कि 5, 6, 7, 8 महीनों के अंदर बनकर तैयार। क्या सरकार 400 सीट पार कर पाएगी? अब की बार 400 पार का नारा ही हमारा, अब की बार 400 पार का हमारा नारा, फिर एक बार मोदी सरकार। आप देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए थे माननीय गिरीश चंद्र जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और यहाँ पर कृपा शंकर सिंह के लिए वोट मांगने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मौजूद हुए। और माननीय विधायक जी का भी और छूती है, बोलती है कि चाचा जी आप पहचाने, आपने मेरा विवाह सामूहिक विवाह में कराया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। आज विभिन्न सरकार की योजनाएं जिसका लाभ आज आम जनमानस को धरातल पे मिल रहा है, लेकिन जिसको यह लाभ नहीं मिल पा रहा वो किसके पास जाएगा? वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएगा। लेकिन जब आपका जनप्रतिनिधि लापता रहेगा तो किसके पास गुहार लगाएगा? इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, हो सकता है कि रमेश सिंह आपके विधायक से कोई गलती हुई हो सकता है हमारे किसी कार्यकर्ता से कोई गलती हुई हो सकता है जो हमारे नजदीकी हैं उनसे कोई त्रुटि हो गई हो, जाने अनजाने में हो गई, लेकिन इसकी सजा हमको नरेंद्र मोदी जी को नहीं देनी है। यह राष्ट्र का चुनाव है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। हंसराज अहीर जी महाराष्ट्र के रहने वाले 4 बार के सांसद थे, उस आयोग को चेयरमैन बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो पिछड़ों को हक तो दिलाया मोदी जी ने, और आप पीडीए का नारा लाए। दलित का प्रेम कैसे आपको जागा? दलित के बेटी को तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी ने बनाया था पहली बार उत्तर प्रदेश। आपने तो मेरा भाई गेस्ट हाउस कांड किया, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। क्या किया? दलित के यही प्रेम है क्या? और जिस दलित के प्रेम की बात करते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार इतनी देर में देने का काम कांग्रेस ने किया। उसी कांग्रेस से आपका गठबंधन है, उसी कांग्रेस पार्टी से आपका गठबंधन। जब इस देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी 1989 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग था। तो अब 1990 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार मिला। आप लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री करने के लिए तैयार हैं? आपसे ही मैं कह रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? तो आदरणीय प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ये देश आत्मनिर्भर भारत बने, ये देश विकसित भारत बने, ऐसी संकल्पना लेकर के फूलपुर नगर पालिका के चेयरमैन, 4 बार चेयरमैन और एक लोकसभा की जिसके ऊपर पूरी जवाबदारी दी गई है, बड़े भाई सम्माननीय अमरनाथ यादव जी बैठे हैं।
उनको हमेशा एक ही चिंता बनी रहती है, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे परिवार के लोग हों, किसी अन्य विचारधारा में न जाकर के देश की विचारधारा के साथ चले।